1978 में नॉर्थ डेनवर कोलोराडो की गलियों में एक लोकल सीरियल चाइल्ड किडनैपर और मर्डरर घूम रहा था, जिसे लोग सिर्फ द ग्रैबर के नाम से जानते थे। फिननी ब्लैक और उसकी छोटी बहन ग्वेन उसी एरिया में अपने पापा टेरेंस के साथ रहते थे, जो बहुत शराबी और गुस्सैल इंसान था। उनकी माँ की डेथ सुसाइड से हुई थी, जिसे पहले कई डरावने साइकिक ड्रीम्स आए थे। फिनी को स्कूल में बहुत बुली किया जाता था, लेकिन उसका दोस्त और क्लासमेट रॉबिन हमेशा उसे बुली से बचाता था। अपनी माँ की तरह साइकिक पावर इनहेरिट करने की वजह से ग्वेन को एक ड्रीम आया जिसमें उसने देखा कि ग्रैबर ने ब्रूस नाम के एक लड़के को किडनैप किया है, जिसे फिनी लिटिल लीग में जानता था। दो पुलिस डिटेक्टिव राइट और मिलर ग्वेन से स्कूल में पूछताछ करने आए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद उसे ग्रैबर के बारे में कुछ पता है। जब टेरेंस को पूछताछ का पता चला तो उसने ग्वेन को मारा पीटा। इसके कुछ ही समय बाद ग्रैबर ने पहले रॉबिन को और फिर फिननी को किडनैप कर लिया। फिननी की आंख एक साउंड प्रूफ बेसमेंट में खुली, जहां दीवार पर एक डिस्कनेक्टेड काला टेलीफोन लगा हुआ था। जब वो फोन बजा और फिनी ने उठाया तो पहले सिर्फ स्टैटिक आवाज आई, लेकिन फिर उसे ब्रूस की आवाज सुनाई दी, जो उसे एक फर्श की टाइल के बारे में बता रहा था, जिसे हटाकर वो एस्केप टनल खोद सकता था। फिनी ने खोदना शुरू किया, लेकिन घर की नींव इतनी गहरी थी कि वो उसके नीचे से नहीं निकल सकता था। ग्रैबर फिनी के लिए खाना लेकर आया और बेसमेंट का दरवाजा अनलॉक छोड़कर चला गया। जब फिनी चुपचाप बाहर निकलने वाला था, तभी फोन पर बिली की कॉल आई, जो पहले का एक विक्टिम था। बिली ने फिनी को वार्न किया कि ग्रैबर बेसमेंट की सीढ़ियों के ऊपर उसका इंतजार कर रहा है, ताकि अगर वो निकलने की कोशिश करे तो उसे पनिश कर सके, क्योंकि ये उसका एक क्रूर गेम था। बिली की सलाह पर फिनी ने एक छुपी हुई केबल का यूज करके बेसमेंट की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसके वजन की वजह से खिड़की को कवर करने वाली ग्रेट उखड़ गई और अब उसके पास खिड़की तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा। इधर ग्वेन ने टेरेंस को फिनी की किडनैपिंग के बारे में अपने ड्रीम्स बताए। उधर राइट और मिलर एक अजीब से इंसान मैक्स से पूछताछ कर रहे थे, जो अपने भाई के साथ उसी एरिया में रहता था और ग्रैबर के क्राइम्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता था। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि फिननी दरअसल उसी के बेसमेंट में बंद है और ग्रैबर असल में उसका अपना भाई है। फिन्नी को फोन पर ग्रिफिन की कॉल आई, जो तीसरा विक्टिम था। ग्रिफिन ने उसे घर के मेन दरवाजे के ताले का कॉम्बिनेशन बताया और कहा कि ग्रैबर सो गया है। फिनी चुपके से निकला और दरवाजा अनलॉक भी कर लिया, लेकिन ग्रैबर के कुत्ते सैमसन ने भौंक कर उसे जगा दिया और ग्रैबर ने फिन्नी को फिर से पकड़ लिया। इसके बाद चौथे विक्टिम वेंस का कॉल आया, जो एक जुवेनाइल डेलिंक्वेंट था। उसने फिन्नी को बताया कि वो एक दीवार तोड़कर बगल के कमरे के फ्रीजर तक पहुंच सकता है। फिनी ने दीवार तोड़ी, लेकिन फ्रीजर का दरवाजा लॉक निकला। जब फिनी अपनी किस्मत पर निराश हो चुका था, तभी उसे फोन पर आखिरी कॉल आई और वो रॉबिन की थी। रॉबिन ने उसे खुद के लिए खड़े होने और फाइट बैक करने के लिए हिम्मत दी। रॉबिन ने सुझाया कि वो फोन के रिसीवर में मिट्टी भरकर उसे हथियार की तरह यूज करे। ग्रैबर के घर को एक विजन में देखने के बाद ग्वेन ने राइट और मिलर को एड्रेस बता दिया। पुलिस उस घर पर धावा बोलने के लिए दौड़ी और उन्हें बेसमेंट में ग्रैबर के पिछले विक्टिम्स की बॉडीज मिली। इस बीच मैक्स को एहसास हुआ कि फिननी उसके ही बेसमेंट में बंद है और वो उसे छुड़ाने दौड़ा, लेकिन ग्रैबर ने उसे कुल्हाड़ी से मार दिया और फिननी पर भी अटैक किया, क्योंकि उसने अपना गेम खत्म करने का फैसला कर लिया था। तब फिननी ने अपनी पिछली सारी एस्केप कोशिशों के बचे हुए सामान का यूज किया। उसने ग्रैबर को उसी गड्ढे में फंसाया जो उसने खोदा था, रिसीवर से उसे मारा और फिर फोन की कॉर्ड से उसकी गर्दन तोड़ दी, जबकि उसके पुराने सारे विक्टिम्स के घोस्ट उसे ताना मारते रहे। ग्रैबर की डेथ के बाद उसके पुराने सभी विक्टिम्स की रूहें आखिरकार सुकून से आराम कर सकती थीं, क्योंकि फिनी ने उन सब का बदला ले लिया था। फिनी ने फ्रीजर से एक स्टेक निकालकर सैमसन को डिस्ट्रैक्ट किया और फिर घर से बाहर निकल गया। वो घर उसी गली के उस पार था जिस घर पर पुलिस ने रेड मारी थी। टेरेंस रोते हुए फिननी और ग्वेन से माफी मांगने लगा कि उसने उन दोनों के साथ पहले कितना बुरा किया था। कुछ समय बाद अब स्कूल में हीरो बन चुके फिन्नी में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था। वो क्लास में जाकर अपनी क्रश के बगल में बैठ गया और बोला कि वो उसे फिन बुला सकती है।